नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सत्ता की चाबी राम। जब प्रधानमंत्री नेहरू के बार बार कहने के बाद भी बाबरी मस्जिद में रखी मूर्तियां नहीं हटाई गईं और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद में वर्ष 1949 में मूर्ति रखने के बाद की घटनाएं ये प्रमाणित करती हैं कि कम से कम फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधीश के नायर तथा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यदि मूर्ति स्थापित करने के षड्यंत्र में शामिल ना भी रहे हो, तब भी मूर्ति को हटाने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और राज्य के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तत्काल मस्जिद से मूर्तियों को हटाने के निर्देश दिए और लगातार केंद्र से संदेश लखनऊ आते और वैसे ही तार लखनऊ से फैजाबाद भेजे जाते कि मूर्तियां तुरंत हटाई जाए, क्योंकि यह सिलसिला लंबा चला। 24 और 25 दिसंबर का अगर जिक्र करें तो 1949 को लखनऊ में इस मुद्दे पर दिन भर उच्च स्तरीय बैठक होती रही। तय किया गया कि मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लेकर जाकर राम चबूतरे पर रखा जाएगा, पर फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट के नायर और इस बात पर अड़े रहे कि मूर्तियां हटाने की घोषणा से मात्र इस घोषणा से ही खून खराबा होगा। और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने इस संबंध में फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर को 23 दिसंबर को निर्देश दिए। जवाब में 26 दिसंबर को नायर ने लिखा कि मैं आज भी इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि मूर्ति को वहां से कैसे हटाया जाए। यदि इस कार्य को धार्मिक रीति के अनुसार किया जाना है तो मुझे कोई ऐसा योग्य हिंदू पुजारी नहीं मिलेगा जो इस काम के लिए अपने जीवन और मोक्ष को दांव पर लगाने का इच्छुक हो। यदि ऐसा किसी भी तरह या किसी के द्वारा भी किया जाना है तो इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं के सभी वर्गों के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। मुझे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि क्या सरकार उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि इस पर सरकार कोई प्रतिक्रिया देती, अगले ही दिन नायर ने मुख्य सचिव को फिर एक चिट्ठी दाग दी और इस बार उन्होंने लिखा कि यदि सरकार किसी भी कीमत पर मूर्ति हटाने का फैसला लेती है तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे कार्य मुक्त किया जाए और मेरा कार्यभार किसी ऐसे अधिकारी को दिया जाए जिसे इस समाधान में वो अच्छाई दिखती हो जो मुझे दिखाई नहीं देती। जहां तक मेरा सवाल है कि मेरा विवेक मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। और राजीव का राम मंदिर पर जो फैसला निकलकर सामने आया, यानी कि 1985 का जिक्र और राजीव गांधी के कहने पर दूरदर्शन पर रामानंद सागर के रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था, यानी कि शुरुआत राजीव गांधी ने कर दी। और इसके बाद शाहबानो के प्रकरण के बाद राजीव ने हिंदुओं को भी कुछ देने की मंशा से ही सही कुछ महीने के बाद ही राजीव ने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया था। और शाहबानो प्रकरण से विपक्षियों के निशाने पर आए राजीव ने इसके अगले ही साल हिंदुओं को लुभाने का दांव चला। 1985 में ही राजीव गांधी के कहने पर दूरदर्शन पर रामानंद सागर के रामायण का प्रसारण शुरू कर दिया गया। और इसके बाद शाहबानो प्रकरण के बाद राजीव ने हिंदुओं को भी कुछ देने की मंशा से कुछ महीने बाद ही राजीव राम मंदिर का ताला खुलवा दिया गया इनके द्वारा। और राजीव ने इसके लिए उस समय के यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह को मनाया और राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए। राजीव के फैसले से पहले राम मंदिर में पुजारी को साल में केवल एक बार पूजा करने का अधिकार था। 1949 में यहां भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी। प्रभु राम जब बुलाएंगे तो भाजपा भी नहीं रोक पाएगी। बिना निमंत्रण अयोध्या जाने के सवाल पर अखिलेश यादव का ये जवाब निकलकर सामने आया और कहा कि हमारा मन दर्शन करने को तो क्या हमें कोई रोक नहीं पाएगा। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है, इसका मतलब भगवान श्री राम की तरफ से नहीं बुलावा है और ये भाजपा की तरफ से बुलावा है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि कभी कभी कम सीटों वालों में भी प्रधानमंत्री जो है कम सीटों वाले भी बन जाते हैं और हमारे लिए मुख्य ये है कि भाजपा हारे, उद्देश्य यही है। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले कि आखिर हम भी हिंदू हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं। भगवान राम की पूजा 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में पूजा का आदेश जारी किया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने राम मंदिर को लेकर हो रही राजनीति पर यह कहा कि भगवान राम किसी एक के नहीं है, आखिर हम सब हिंदू हैं। शिव कुमार ने यह भी कहा कि अपनी सरकार के उस फैसले का बचाव करते हैं जिसमें राज्य सरकार ने 22 जनवरी को कर्नाटक के सभी मंदिरों में विशेष पूजा
करवाने का आदेश दिया है और ये पूजा ठीक उसी वक्त होगी जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है राममय माहौल पूरी तरीके से बन चुका है और ये कहा जाए कि राजनीतिक जो नैया है वो पार राम के सहारे ही होती नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दल इस वक्त राम नाम में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये मुद्दा दरअसल आज इसलिए बेहद अहम है कि जो इस वक्त अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख नियोजित की गई है और तैयारियां चरम पर हैं और इस वक्त हर एक व्यक्ति राममय और उत्सुक नजर आ रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल कभी ना कभी इस आस्था से, इस नाम से जुड़े रहे हैं, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मानस किंकर महाराज जी हैं विश्व हिंदू परिषद से, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ शुभम गिरी जी महाराज हैं, धर्माचार्य हैं हरिद्वार से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महामंडलेश्वर हैं महंत कामता शरण जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही जानकी अयोध्या घाट से गगनदेव धर्माचार्य जी हैं, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं गगनदेव जी से। गगनदेव जी, अगर सत्ता की चाबी का जिक्र करें, जो आज हमारा खास प्रोग्राम है, अभी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी है, पूरा राममय माहौल नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता भुनाने की कोशिश कर रही है धर्म और आस्था की आड़ में। आवाज गगनदेव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं, आवाज बाकी मेहमानों से गुजारिश है कि अनम्यूट कर लें, माफ कीजिएगा, म्यूट कर लें। गगनदेव जी से हमारा सवाल है, प्रतिक्रिया लेंगे। आप अनम्यूट करके रखें, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। माफ कीजिएगा। चलिए गगन जी, आपका रुख करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर भी जुड़े हुए हैं, महंत कामता शरण जी महाराज जी। महामंडलेश्वर जी, सत्ता की चाबी राम, क्या ये सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। महंत कामता शरण जी, चले दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। शुभम गिरी महाराज जी भी धर्माचार्य हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी महाराज, आपका रुख करेंगे, क्या आप सुन पा रहे हैं? शुभम गिरी जी महाराज, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार वापस से सभी मेहमानों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कृपया इस थोड़ा सा ये जो तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है सामने, तो इसे थोड़ा सा ठीक कर लें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त धर्म
आस्था और राजनीति। और ये सिर्फ अभी से नहीं, ये मुझे लगता है काफी टाइम से, अगर 1985 का जिक्र करें जहां से शुरुआत राजीव गांधी ने ही कर दी थी, जिस तरीके से मंदिर का ताला खोला गया और पूजा की और शुरुआत, और आज जिस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो सर्वे भी निकलकर सामने आया है उसके आधार पर भी बात की जाए, 2000 लोकसभा 2009 के चुनाव से लेकर 2019 तक का जो एक कहा जाए आस्था का वोट कनेक्शन निकलकर सामने आया है, उसके आधार पर अगर बात की जाए तो जो वोटिंग प्रतिशत, यानी कि 2009 में जो आस्था वोट बैंक, जो जनता का समर्थन है, वो कांग्रेस को जिस हिसाब से मिला था और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता गया, यानी कि 2014 में ये बदल गया, यानी कि बीजेपी की तरफ ये प्रतिशत बढ़ गया। देखा जाए 51% जो वोट बैंक है वो 2019 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के समर्थन में पहुंचा। और ये कहा जाता है कि जो जितनी ज्यादा पूजा करता है, आस्था को मानता है, धर्म से जुड़ता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, वो अपने आप सनातन से जुड़ जाता है और वो वोट बैंक जो है बीजेपी का हो जाता है। इस तरीके के कुछ आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं या ऐसी चर्चाएं भी होती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे धर्माचार्य जी जुड़े हुए हैं, मानस किंकर जी महाराज का रुख कर लेते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं मानस जी? जी आवाज आ रही जी। मानस किंकर महाराज जी, सत्ता की चाबी क्या वाकई राम के पास? जिस तरीके से सारे राजनीतिक दलों ने इसे भुनाने की कोशिश की है। सभी मित्रों को जय जय सिया राम। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है, और धर्म की रक्षा करना ही हम सब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सत्ता की चाबी, अभी आपने जो प्रश्न किया, एक समय था कि होनहार प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय राजीव गांधी जी आए और जिस तरह ताला खुला, तो मैं तो उस समय भी गया था, जब ताला खुला तब भी मैंने देखा, बिल्कुल, और ताला बंद था तब भी मैंने देखा, जब बावरी ढहाई गई तब भी मैंने देखा, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी हो रही है, तो यदि प्रभु ने जीवित रखा तो उसको भी देखेंगे। बिल्कुल, तब तो फिर बहुत बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे कि वाकई राजनीतिक दलों के लिए इसके मायने क्या हैं, और धर्म, आस्था और राजनीति, और धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म क्या है, पहले तो यही समझना बड़ा मुश्किल है। जी, धर्म देखिए धारण करने के विषय है, और हुआ ये कि धर्म को लोगों ने पूजा पद्धति समझ लिया। धर्म को जब पूजा पद्धति समझ लिया जाता है तो उसमें विकृति आ जाती है। पूजा पद्धति हमारे सनातन में भी कई प्रकार की हैं, परंतु सबका जो लक्ष्य है वो धर्म पाना है। इसी प्रकार मुसलमान अगर अजान करता है जी, तो उसको भी धर्म प्राप्त करने का मार्ग है वो मस्जिद, न कि कट्टरपंथी बन करके दूसरे पंथ को नीचा दिखाना, तलवार के दम पर परिवर्तन कराना या समाज में भय उत्पन्न करना, ये कार्य धर्म का नहीं है। और धर्म का बड़ा सरल सुधा सूत्र है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों की चिंतन करे, समाज का चिंतन करे, प्रकृति का चिंतन करे, राष्ट्र का चिंतन करे, वही तो धर्म है। और धर्म कहता है यदि आप अपने परमात्मा की उपासना में बैठे हैं और उस समय कोई भूखा व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई आकर के आवाज देता है, तो परमात्मा कहता है कि पहले उसको देखो, बाद मेरे पास आ जाना। अर्थात सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, यही सिद्धांत है धर्म का।
बिल्कुल हमारे साथ शुभम गिरी जी महाराज भी जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य हैं, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। शुभम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? शुभम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया, सत्ता की चाबी राम, क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर बन रहा है, पहले तो उसका स्वागत होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और सभी के राम है, विश्व के राम। इसलिए है कि भाजपा लोग भावना को समझती है, बाकी दल इस पे राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव जी का बयान आता है, कभी किसी और का बयान आ जाता है, कभी एनसीपी के नेता का बयान आ जाता है। क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 500 सवाल जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने इसके लिए बलिदान दिया है, और बलिदान देने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं। और भगवान राम सबके राम है, सब और आदर्श है। क्योंकि इसमें मर्यादा रखनी चाहिए। क्योंकि सत्ता के लिए इसलिए कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सत्ता है और केंद्र में भी भाजपा की सत्ता है। लेकिन राम मंदिर का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और वहां पर रामलला जी की मूर्ति आजादी के 2 साल पूर्व मिली थी। और 1 फरवरी सन 1986 में राजीव गांधी जी ने वहां के ताले खुलवाए थे। वो भी राम राज्य की कल्पना करते थे। लेकिन सन 1952 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृपानंद सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई, और साथ में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा रामालय ट्रस्ट की भी स्थापना की गई, जिसमें 5 रामानुजाचार्य, 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े के एक प्रतिनिधि थे। लेकिन उसके बाद अब चंपक राय जी है, और चंपक राय जी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास जी है, जिन्होंने अपने जीवन में इसका संघर्ष किया। और धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज जी द्वारा जन जन का कल्याण करते हैं, और राक्षसों से नाश करने के लिए जब राक्षसों का धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज द्वारा अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की गई। एक राजनीतिक दल था जिसमें 3 सीटें उनकी सन 1952 में आई थी, और सभी संत महापुरुषों ने वहां पर राम के नाम पर लड़ाई लड़ी है, और राम मंदिर के लिए सभी ने विजय प्राप्त की है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि वहां रामलला का प्राकट्य हुआ था। क्योंकि इसमें किसी भी राजनीतिक दलों को, कोई भी राजनीतिक दल को, किसी को भी ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। राम हमारे हैं, राम विश्व के राम है। इंडोनेशिया से सब लोग, नेता लोग सीख ले लीजिए कि इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, वहां भी रामलीला का आयोजन होता है। उन्होंने भी भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा। बिल्कुल शुभम गिरी महाराज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, और किसी को भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। शुरुआत राजीव गांधी ने की, लेकिन बावजूद इसके, हालांकि हर एक राजनीतिक दल अपनी देखा जाए अपने निजी स्वार्थ के लिए या सत्ता की गद्दी में आसीन होने के लिए वो राम का सहारा लेती रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का जिक्र करें, चाहे हम कांग्रेस का करें, चाहे हम समाजवादी पार्टी का करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी का करें, और आज भी, क्योंकि ये संकल्प अगर आज सार्थक होने जा रहा है तो यही कहा जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर वो इसकी आड़ में वाकई इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। अब वो तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि देखा जाए 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 2024 की राह को कितना आसान बना पाएगी और किस राजनीतिक दल के लिए कितना आसान होगा। लेकिन यहां पर क्रेडिट लेने की होड़ सी मचती हुई नजर आ रही है। चाहे विपक्षी अलायंस का जिक्र करें, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा राम बुलाएंगे तो हम आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के ना बुलाने से क्या होता है, राम बुलाएंगे तो हम आएंगे, इस तरीके की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपने कर्नाटक के डिप्टी सीएम का भी सुना होगा, उन्होंने अब वो राम भक्त में लीन नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है हर कोई राममय हो गया है, राम राम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे ये तो साफ हो गया है कि जो राजनीति की नैया है वो राम के पतवार के सहारे ही आगे जा रही है, और ये आदिकाल से चला आ रहा है। समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ गगन देव धर्माचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। प्रतिक्रिया आपकी भी बेहद अहम होगी। गगन देव जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, सत्ता की चाबी राम, क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज
जो कि मतलब रामादल में हम लोग देखें कि भगवान का नाम लिख करके उन्होंने पत्थर तैरा दिया, तो इसमें तो कोई संकोच ही नहीं है कि उनका नाम लेने वाला, चाहे वो भाव से ले चाहे कुभाव से। हमारे शास्त्रों में लिखा है, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भाव कुभाव भलत आलसहूं और नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। ये नाम जो है सदैव मंगलकारी है। आप विष पिएंगे, विष के अंदर मारक शक्ति है। अग्नि को छुएंगे तो अग्नि के अंदर दाहक शक्ति है, वो जला देगी आपको। उसी प्रकार भगवान का जब आप नाम लेते हैं, अमृत है हरि नाम जगत में, घोर विषय विष पीना क्या। इतना बड़ा भगवान ने अमृत हमें दे दिया। भगवान का नाम जो है वो कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सभी के लिए कल्याण की चाबी है ये मनुष्य जीवन, और उसमें भी परम कल्याणमय अयोध्या नगरी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। व्यक्ति का जब मरणासन में पहुंच जाता है, व्यक्ति जब अपना शरीर त्याग देता है, केवल ये पंच भौतिक शरीर बचता है, प्राण चले जाते हैं, तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। चाहे वो कोई भी हो, राम नाम सत्य है। किसी पार्टी किसी का भी हो, राम नाम सत्य है। तो केवल सत्य यही है। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हमेशा सुंदर होता है। शिव है, शिव स्वरूप है, कल्याणकारी है। बिल्कुल। हालांकि कई संत समाज, कई हमारे धर्माचार्य जो देखा जाए, उनका भी ये मानना है कि आज ये संकल्प जो है सार्थक होने जा रहा है, और इसमें पूरी तरीके से आशीर्वाद जो सत्ताधारी हैं उनके लिए पूर्ण आशीर्वाद दिया जा रहा है। और 2024 को लेकर भी कई तरीके के देखा जाए भविष्यवाणियां होती हुई धर्माचार्यों की तरफ से नजर आ रही हैं। ये भी अपने आप में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वरद हस्त रखा हुआ है, तो जनता जनार्दन सभी लोग उनके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए, भगवान ने कहा तू मेरे लिए केवल एक पग आगे बढ़, केवल तू मेरे लिए एक पग आगे बढ़, मैं तेरे लिए हजारों कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। वही साक्षात्कार हो रहा है। इन्होंने भगवान के लिए बस थोड़ा किया, नाम मात्र किया, भगवान ने स्वयं पूरा रास्ता खोल दिया और प्रशस्त कर दिया। और जिन लोगों ने कहा था कि राम काल्पनिक हैं, जिन्होंने 60 वकील अपने कोर्टों में खड़े कर दिए, वो लोग आज स्वयं काल्पनिक होते दिखते जा रहे हैं। और वो समय आ गया कि लोग भी केवल फोटोओं के दायरे में रह जाएंगे, अन्यथा इन्हें कोई जानने वाला देश में नहीं बचेगा। ठीक बात। गगनदेव जी, सुरेश यादव जी का रुख कर लेते हैं। समाज सेवी हैं, अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं, राम की अवध नगरी से। गगनदेव जी, तब तक आप थोड़ा सा अपना फ्रेम ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक क्लियर नहीं आ रहा था। सुरेश जी, आपका रुख करेंगे। इन सारी चीज़ों को, आपने धर्माचार्यों की प्रतिक्रियाएं सुनी, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? जी मैडम जी, मैं बताना चाहता हूं, अयोध्या नहीं पूरे विश्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस तरीके से धर्म मंदिर का निर्माण हो रहा है, और चाहे अखिलेश जी हो कह रहे हैं कि मैं दर्शन करूंगा, वो दर्शन करने लायक है भी नहीं। और पूरी जनता जानती है अयोध्या की कि किस तरीके उन्होंने, उनकी पार्टी ने जो है मंदिर बनने से रोकने का काम किया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं हूं, लेकिन अयोध्या जनपद का मैं समाज सेवी हूं। मैं देखता हूं जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, ऐसा कोई विकास किया नहीं है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं, किस मुंह से कहते हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो ऐसे तो कांग्रेस को भी जाना चाहिए, शुरुआत तो राजीव गांधी ने की थी। कांग्रेस ताला खुलवाने, सुनो, काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस कहाँ काम किया है? कांग्रेस को बनवा देना चाहिए था मंदिर, क्यों नहीं बनवाया उसने मंदिर? तो जिसके कार्यकाल में आ रहा है तो क्रेडिट उसी को देंगे आप। पूरे विश्व की, भारत की जनता जान रही है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप है राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। देखिएगा मैडम 24 में फिर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मैं सारी बात को जानता हूं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, सुरेश यादव जी, धर्माचार्य भी जुड़े हुए हैं, और लगातार चर्चा इस बात को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम की
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितना भव्य और दिव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं और उससे भी ज्यादा भव्य तरीके से जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा कनेक्शन इस बात से कि 2024 की राह को आसान बनाने की एक कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि बेसिक मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। लगातार ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। चर्चा यही, लेकिन राम का सहारा हर राजनीतिक पार्टी ने अपने हिसाब से लिया है और अब एक जरिया बन गया है ये कि इसका फायदा किस तरीके से लिया जाए। और इसीलिए आज डीके शिव कुमार को भी ये कहना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं, हम राम भक्त हैं, हम राम की पूजा करते हैं। और अखिलेश यादव भी ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भाई बुलाए या ना बुलाए, हम तो जाएंगे जब राम का बुलावा आएगा। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से ही सामने आ रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ आंकड़ों का अगर जिक्र करें 2009 से लेकर 2019 तक का, तो ये प्रतिशत कैसे कैसे बदला, यानी कि यूपीए की सरकार में 2009 में जो एक प्रतिशत जो फीसदी वोट बैंक का था, आस्था वोट बैंक का अगर जिक्र करें, और इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त 27% इजाफा था और इसके बाद ये घटता गया। बीजेपी को ये प्रतिशत जो ये फीसदी है आस्था का वोट बैंक इधर बढ़ता गया। तो ये बदलाव इतना क्यों, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ हम मानस किंकर महाराज जी जुड़े हुए हैं। बहुत नॉलेज भी है और मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बता भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे। मंदिर जाने वालों का अगर देखा जाए, आस्था, धर्म, डेली पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति वो बीजेपी से कैसे कनेक्टेड हो जाता है? मंदिर जाने वालों का बीजेपी से क्या कनेक्शन और कैसे? देखिए बहन जी, ये अपना अपना चश्मा है। चश्मे सब लोग अपने अपने पहन करके देख रहे हैं। यदि कोई पूजा पाठ करता है तो इसका प्रमाण पत्र ये नहीं कि वो बीजेपी का ही सदस्य है। ये अपवाद, हाँ तो, बिल्कुल ये सही भी है। तो भारत की आत्मा है। राम भारत की आत्मा है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। राम के कारण ही सृष्टि में संतुलन है और इसीलिए भीमसेन जोशी जी कहते हैं कि राम का गुणगान करिए, राम जी की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। और ये जितने सपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, इनके भी लोग अपने घरों में राम जी की सब पूजा करते हैं, बिल्कुल, लेकिन समाज में निकलकर प्रश्न चिन्ह यही लगाते हैं और ठीक ही करते हैं, क्योंकि जब तक ये कुछ बोलेगी नहीं तो हम लोग जुड़ेंगे कैसे, हमारे हिंदू भाई कैसे जुड़ेंगे। तो जिस प्रकार किसी भी, आप फिल्म देखे होंगे आप लोग की, फिल्म में भी एक हीरो होता है, दूसरा खलनायक होता है। बिल्कुल। यदि खलनायक ना हो तो फिर हीरो को कौन पूछेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सम प्रकाश तो पाकमो नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझ जग जस अपजस दीन। अंधकार की भी आवश्यकता है, प्रकाश की भी आवश्यकता है। एक को बदनामी मिलती है, एक को प्रशंसा मिलती है। तो यदि भाजपा के कार्यकाल में ये सुअवसर आया है तो इसका लाभ तो भाजपा को मिलेगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा ये है कि जब अवसर इनके हाथ में था तो समय तो किसी की प्रतीक्षा करता नहीं है। अवसर कांग्रेस के हाथ में आया लेकिन लक्ष्य विहीन हो गए। अवसर मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में आया, विषयहीन हो गए, शत्रु बन गए, गोली चलवा दिए, अयोध्या को रक्त रंजित कर दिए। तो 67 युद्धों का तो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल। बाबर से लेकर मुलायम सिंह यादव के पहले तक 67 बार रक्त रंजित युद्ध अयोध्या में हो चुका है, बिल्कुल। और ये 68वां जो प्रमाण पत्र ये मुलायम सिंह यादव ने ले लिया। तो अब इनके पुत्र, इनके पुत्रों के पुत्र, इनके जितने भी चहेते हैं, तो अपराध तो सब पर बना ना। जो निर्दोष बेचारे कार सेवक मारे गए तो उनकी आत्मा, उनके माता पिता की आह वो करा रही है। यदि बेचारे श्रवण कुमार को निरपराध मारा गया तो महाराज दशरथ को भी वशिष्ठ जैसे विद्वान नहीं बचा पाए, ये वो अवध है।
और अवध में जो निरपराध के साथ इस प्रकार के कृत्य करेगा तो कई पीढ़ी भुगतेंगी, भुगत रही हैं। और अभी भी उनसे मेरा निवेदन है कि शत्रु नहीं है, अभी सुधर जाओ, राम जी के चरणों में आ जाओ, समर्पित हो जाओ, मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। ठीक बात। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो बेसिक मुद्दे हैं, अब ये आस्था धर्म इतना ज्यादा हावी हो चुका है, और ये बात इससे आप इसी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राम तुम में भी हैं, राम हम में भी हैं, ठीक है, लेकिन राजनीति में सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए क्या ये जायज है कि हम उन बेसिक मुद्दों से सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए? हमारे साथ धर्माचार्य भी लगातार जुड़े हुए हैं, शुभम गिरी जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी महाराज का रुख कर लेते हैं। शुभम जी, देखा जाए लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसे एक मुद्दे के रूप में भुना रही है। प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रहा, लेकिन पूरा क्रेडिट, जैसा कि अभी हमारे मानस किंकर महाराज जी ने भी इस बात का जिक्र किया, क्योंकि सत्ता अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो क्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा। तो इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, आए दिन न जाने कितने आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं और बहुत कानून व्यवस्था, कई ऐसे मामले हैं, लेकिन उन सारे मुद्दों को दरकिनार कर बस इस वक्त एक मुद्दा है, अयोध्या। ये भारतीय जनता पार्टी लोक भावना को समझती है। राम मंदिर की जो आस्था है 500 साल पुरानी आस्था है जी, और मानस किंकर महाराज जी ने और सभी पूज्य संतगण ने आपको पहले ही बता दिया। और राजनीति अब इस विषय पे नहीं हो रही है, राजनीति हो रही है कि मोदी को गाली देने के साथ साथ राम को भी गाली दे। अरे आप मोदी की आलोचना कीजिए, किसने रोका? प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में आबकारी मंत्री है, उनके पिताजी नरेश अग्रवाल जी जो हरदोई से है और पहले सपा में थे। जब उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि रंग में राम और क्या शब्द कहे थे, और बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी में गए और उनके बेटे को भी आबकारी मंत्री बना दिया। इसकी भी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या अवधपुरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीवंती का पूरी द्वारावती सेवा सबके मोक्षदायी का। अयोध्या प्रथम पुरी है, भगवान राम का जन्म त्रेता में हुआ और भगवान राम विश्व के राम है। उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। भगवान राम के राज में कोई भी दुखी नहीं गया, कोई निर्धन व्यक्ति दुखी नहीं गया। उन्होंने 14 साल का वनवास भी लिया, लेकिन भगवान राम के साथ साथ कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, मंदिर क्या जरूरी है। अरे मंदिर भी बने, हॉस्पिटल भी बने, गौओं के लिए गौशाला भी बने, और साथ में किसी गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संस्थान बने, कोई संत आता है उसके लिए धर्मशाला बने। यही तो भगवान राम का असली राम राज्य था। लेकिन देखिए, मैं हिमाचल में था, कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी है, क्या वहाँ अक्षय कलश की पूजन नहीं होता है? कुल्लू में भी पूजन हो रहा है, मनाली में हो रहा है, मंडी में हो रहा है, क्योंकि 2-3 जिलों में मैं भ्रमण कर रहा था, तीनों सारे जिलों में पूजन हो रहा है। कुल्लू का जो दशहरा है वो भगवान राम जी की प्रतिमा अयोध्या से लाई गई है, उसी परंपरा से भगवान राम जी की पूजा की जाती है। और कुल्लू का दशहरा भी 2023 में भव्य दिव्य आयोजन किया गया। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उस दशहरे का उत्सव देखने कुल्लू आए। लेकिन आजकल क्या है, राम के नाम पर आलोचना की। लेकिन शंकराचार्य गोवर्धन पीठ के स्वामी निशिलानंद जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? अगर मैं जाऊंगा तो मैं प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री के ताली बजाऊंगा, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादा है, हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है। लेकिन मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि आप राम मंदिर में जाइए, भले ही 22 तारीख को ना जाओ, आप 23 को चल जाइए, 24 को चल जाइए, क्योंकि राम मंदिर हमारे आस्था के प्रतीक है। भगवान राम के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी, चाहे वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका बीच बीच का रास्ता कई बार निकला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको सभी धर्मों ने माना है। क्या अयोध्या में मस्जिद नहीं बन रही है? मस्जिद के लिए भी अलग जमीन दी गई है।
जो भी विवादित बयान देता है नेता, मैडम मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी विवादित बयान देता है चुनाव आयोग को उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर वो विवादित बयान देता है, जो भी सदस्य हो, चाहे विधान परिषद का हो, विधानसभा का हो, सांसद हो, उसको तत्काल उसके पद से बर्खास्त करना चाहिए और आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाना चाहिए। भगवान राम का नाम किसी भी भाव से ले, लेकिन राम को गाली ना दो। मोदी जी की आलोचना कीजिए। शिक्षा है, रोजगार है, इसके लिए कहिए शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए और हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। चीन और पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन बैठे उनको भी सबक मिलना चाहिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी राम के बारे में कहा और सभी धर्मों में राम के बारे में कहा और संतों ने भी आपको अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि इस उदाहरण के साथ साथ हमारे राम आदर्श है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बिल्कुल, धर्माचार्यों को इस डिबेट में बिठाने का मकसद ही यही है, क्योंकि राजनीतिक दलों को बिठाने से ये पूरा जो राजनीतिक एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती तो शायद ये तर्क निकलकर सामने नहीं आ रहे होते जो निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ राजीव लोचन महाराज जी धर्माचार्य जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव लोचन महाराज जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सत्ता की चाबी राम, जिस तरीके से अयोध्या में फोकस है और हर एक राजनीतिक दल जो है वो अब राम नाम जपता हुआ नजर आ रहा है, बता रहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं राम का भक्त हूं। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, और कोई भी किसी भी पद प्रतिष्ठा को पाना चाहता है या अपने जीवन की मुक्ति का मार्ग चाहता है तो उसे राम की शरण में आना ही पड़ता है। हमारे इतिहास गवाह हैं, हमारे शास्त्र गवाह हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म विविध शरीरा, हरि कृपा ने सज्जन पीरा। जब जब हमारे धर्म की हानि होती, हमारे संतों के ऊपर कुठाराघात होता है, हमारे देश की मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है, तब तक प्रभु श्री राम का अवतार होता है। अभी मैं डिबेट में बैठा हूँ, बात में हजारों वर्ष की लड़ाई लड़ने के बाद जो हमारे संतों ने हजारों वर्ष की लड़ाई लड़ने के बाद जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं, उस बलिदान का अब समय पूरा हो गया है और महापुरुष मिल करके प्रभु श्री रामलला का भव्य और दिव्य जो नए मंदिर में प्रवेश होने जा रहे हैं 22 जनवरी को, उसका उत्सव मना रहे हैं। और वह उत्सव अयोध्या में इस प्रकार मनाया जा रहा है जिस प्रकार त्रेता में जब हमारे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ था और राघवेंद्र राम जी का प्राकट्य के समय उत्सव मनाए, श्री दशरथ जी महाराज ने उत्सव मनाया था, सभी देवी देवताओं ने उत्सव मनाया था। उसी प्रकार 22 जनवरी का उत्सव हमारे संपूर्ण अयोध्या वासी ने, अपितु पूरे देशवासी, सभी सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को स्वीकार करने वाले सभी राम भक्त उस उत्सव को भव्य और दिव्य मना रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश प्रदेश वासियों को रामलला जो भव्य और दिव्य नए मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं उनको सबको बधाई देता हूँ। सभी लोग अयोध्या आए और आकर के प्रभु श्री रामलला का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं कहना चाहता हूँ कुछ राजनीतिक पार्टियां के पास अब कोई जनाधार नहीं रह गया, जनता उनको कोई पूछने वाली नहीं है। जो राम का नाम लेने में डरते थे, जब हमारे रामलला का मंदिर बन रहा था तो यही सपा सरकार ने जो पत्थर आ रहा था उत्तर प्रदेश, उसको रोक लगा दी गई थी। जिस सपा सरकार ने हमारे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी, अब वो कई मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। अब वो भी राम भक्त हो गए हैं आचार्य जी, महाराज जी, वो भी राम भक्त हो गए हैं, राम के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, राम भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं नहीं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब अपने उन्होंने जो पाप किए हैं वो पाप का प्रायश्चित करने के लिए बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। जो पहले राम भक्तों के ऊपर हंसी उड़ाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उनके कान अब फट गए हैं तारीख सुन सुन करके। इसलिए वो अपना पश्चाताप और डर इस बात का भी है कि कहीं इसी के सहारे ही सही, मुद्दा ही सही, जो कि विपक्षी दल बोल भी रहे हैं और उन्हें इस बात का भी डर है कि इसका पूरा फायदा भी सत्ता पक्ष को मिलने वाला है। सबसे अहम बात तो ये है। बहन जी, मैं कहना चाहता हूँ जो राम का होगा वही देश के काम का होगा। तो ये लोग कभी ना राम के बने हैं ना बन पाएंगे। अब कहीं इनका चारों तरफ सुपड़ा साफ हो गया, कहीं इनके पास जनता में कौन सा जनादेश लेकर के जाएं, जनता के बीच में कैसे जाएं, क्योंकि जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं है। और अभी 2019 का तो चुनाव आपने देखा, अब 24 के चुनाव में पूरी तरह से विपक्ष की लुटिया डूब गई है।
इसलिए विपक्ष के पास कोई जनाधार नहीं है। जो छोटे छोटे दल मिल करके, मतलब आपने भविष्यवाणी पहले ही कर दी राजीव लोचन जी, आपने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 में विपक्ष की लुटिया डूब गई है। बहन जी, मैं बताना चाहता हूँ, आपने रावण का अध्ययन किया होगा। जब दुष्ट पापी राजाओं से धनुष नहीं टूटा था तो लिखा है भूप सहस्त्र एक ही बारा लगे उठावन टरे न टारा। तो उसी प्रकार ये जो महागठबंधन बना रहे हैं ना, ये इसलिए बना रहे हैं कि किसी से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अंतिम में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। राम को जो मानता है, जिसने राम जी के लिए संघर्ष किया है, जिसने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है, उसको हमेशा विजय मिली है। और फिर 2024 में हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ पूर्ण रूप में सरकार बनाएगी। चलिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को पहले ही जिता दिया। गगन देव जी का रुख कर लेते हैं। आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। राजीव लोचन जी, आपने तो पूरा अभी यहाँ पर कयास ही लगाए जा रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप ही लगाए जा रहे हैं। और देखा जाए तो शुरुआत कांग्रेस ने की, जब ताला खुलवाया तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो श्रेय देना बनता है विपक्ष को भी। धर्माचार्यों को मुझे लगता है थोड़ा सा निष्पक्ष होना चाहिए। उनकी मजबूरी थी, राम भक्तों के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ा था, मजबूरी थी। अगर मजबूरी, लेकिन आस्था में स्वतः हित हर व्यक्ति का छिपा हुआ है, चाहे वो नॉर्मल एक व्यक्ति हो, वो श्रद्धा रखता है, भगवान के पास जाता है, पूजा अर्चना करता है। राजीव जी, आपके जितना ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा बहुत है तो वो हम आपको बता दे रहे हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर जाता है भगवान की चौखट में तो उसे भी उम्मीद होती है कुछ ना कुछ स्वतः हित उसका भी छिपा होता है। गगन देव जी का रुख कर लेते हैं। गगन देव जी, क्या आपको नहीं लगता कि सत्ता का सिंहासन की जो राह है वो अब आस्था और धर्म के सहारे आसान बनती जा रही है? क्योंकि अब ये बहुत आसान सा एक जरिया बनता जा रहा है। मैं एक पर्टिकुलर किसी एक राजनीतिक दल का जिक्र नहीं कर रही हूं। जी जी जी, देखिए ऐसा है कि सभी ने भगवान के लिए अनम्यूट कर लीजिए जी। गगन देव जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। राजीव जी लौटेंगे, आपका रुख करेंगे। आप थोड़ा लेट से जुड़े, आपको ज्यादा वक्त देंगे। गगन देव जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लें। गगन देव जी, चलिए समाज सेवी जुड़े हुए हैं, सुरेश जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि आवाज़ नहीं मिल पा रही गगन देव जी की। सुरेश जी, हालांकि पहले ही आपकी प्रतिक्रिया ने काफ़ी कुछ इशारा कर दिया है, लेकिन फिर भी 22 जनवरी का असर मई में क्या होने वाला है आप भी बता दीजिए। 22 जनवरी का जो देश के प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सुरेश जी, यहाँ के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आपकी भी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। चलिए महामंडलेश्वर जी का रुख कर लेते हैं। महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंत कामता शरण जी का रुख कर लेते हैं। 22 जनवरी का असर मई में क्या होने वाला है 2024 का अगर जिक्र करें? महामंडलेश्वर जी, महंत कामता शरण जी, आप सुन पा रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपसे ही मैंने पूछा, महामंडलेश्वर जी आपसे ही मैंने पूछा। आते हैं राजीव लोचन जी, शुभम गिरी महाराज, माफ कीजिएगा, महामंडलेश्वर जी। जी देखिए, राम का जो सन 1900 रामदेव जी महाराज जी ने सभी संतों को एकाग्रित किया और स्वामी वामदेव जी ने अडवाणी जी को अगर प्रेरणा की रथ यात्रा अडवाणी जी की शुरू की। मैं भाजपा से अपील करता हूँ, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, स्वामी वामदेव जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी संत को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया, क्योंकि
राम हमारे आस्था का प्रतीक है, राम हमारी भावना का प्रतीक है। ठीक बात। शास्त्रों में कहा गया है कि आपदाम भरतारम दातारम सब संपदाम लोकाभिराम श्री रामम भूयो भूयो नमामि हम। राम भी शंकर जी के भक्त थे और रावण भी शंकर जी का भक्त था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राम ने जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक परिभाषा सबरी के साथ, चाहे निषाद राज हो, सबको एकाग्रित करके राम ने राम राज्य की स्थापना की। बिल्कुल। क्योंकि सरकार इसमें किसी भी राजनीतिक दल को ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है 2024 में क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी राम को उल्ट बयानबाजी कर रहे, हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से और माता जानकी जी से यही मेरी बिल्कुल राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और शुद्ध बुद्धि प्रदान करे। राजीव लोचन जी, आप भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। बाकी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का असर, मई में क्या कुछ होगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, फाइनल कमेंट आपका। राजीव जी, राजीव लोचन जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, राम जी की कृपा हमेशा सभी अपने भक्तों का बरसती है और बरसती रही है, बरसती रहेगी। लेकिन जो राम के काम का बाधा बनता है, उनको राम जी छोड़ते भी नहीं हैं। इतना याद रखना, जिन आताताइयों ने पहले हमारे राम मंदिर का विरोध किया है, क्या उनको हम माफ कर देंगे? राम राज्य की परिकल्पना प्रारंभ हो चुकी है और राम राज्य वापस आ चुका है। माननीय हमारे प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक राम राज्य नहीं था, अब राम राज्य वापस आ चुका है। ये भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी धर्माचार्यों का बहुत बहुत शुक्रिया ये कीमती समय देने के लिए। एक तरफ 500 वर्षों का जो संकल्प है वो सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा सत्ता की चाबी राम तक, यानी कि ये पहुंचने का यहां तक जो रास्ता है वो बेहद आसान। हालांकि ये बात अलग है कि सभी राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीछे पीछे वो भी राम नाम जपते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।